बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्लियर। सो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कितना होता है और कैसे निकाला जाता है। क्लियर। अच्छा। जो चलते हैं आगे। क्लियर। सो हम ऑलरेडी इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्लियर उसे निकाल चुके हैं। क्लियर। ये भी है और ये टर्म इस तरह भी है। क्लियर। अच्छा, अगर आप लोग नहीं जानते तो हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। क्लियर है। सो आज हम डिस्कस करते हैं हाफ लाइफ किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। हाफ लाइफ को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और हाफ लाइफ की मानी क्या होती है। हाफ लाइफ की मानी क्या होती है देखें। फॉर एग्जांपल देखें ये तो आज पेन चला मार रहा है। क्लियर। सपोज ये एक रिएक्टेंट है। क्लियर। ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किस चीज में? प्रोडक्ट में। देखिए इस तरीके से पढ़ रहे हैं। एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर। हम उसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। उसकी कंसंट्रेशन हम 100 मान लेते हैं। तो कुछ अर्सा बाद, कुछ टाइम बाद उसकी कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है। उसकी कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है। क्लियर। अच्छा, तो हम कहते हैं कि ये उसकी फुल लाइफ है। देखें यहां से लेकर यहां तक ये उसकी क्या है? फुल लाइफ। ये उसकी क्या है? फुल लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक पढ़ते हैं फिर चलते हैं उसकी तरफ। क्लियर। अच्छा, ये उसकी क्या है? ये उसकी फुल लाइफ है। क्लियर। राइटिंग अच्छी दिखाई दे रही है। अच्छा, इसकी फुल लाइफ है। इसकी हाफ लाइफ क्या होगी? देखिए हाफ लाइफ ये होगी। देखिए। क्लियर। अच्छा, अब लोग जानते हैं कि लाइफ क्या है। बेसिकली लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम होती है ना, टाइम होती है। अच्छा, तो फुल लाइफ का मतलब ये होता है कि द ड्यूरेशन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। The time duration in which there is no reactant remains unreacted. The time duration in which all reactant converted into product. Clear. अच्छा, अब हाफ लाइफ को क्या होता है? हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि वो टाइम जिसमें ये कंसंट्रेशन, अब हम 100 ले चुके हैं, 100 से ये कम होकर 50 बन जाए, 50 बन जाए और 50 बाद में खत्म हो जाए। तो हाफ लाइफ का मतलब ये होता है जिसमें किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। क्या हो जाए? हाफ हो जाए। लेकिन दो बातें मैं एक और ऐड करना चाहता हूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। देखिए प्रूफ हम बाद में करेंगे क्योंकि समटाइम जेन स्लिप हो जाती है। आप लोग के साथ शेयर करता हूं, साथ लिख लें। अगर मैंने प्रूफ ना किया, भूल गया तो खुद साथ लिख लें। ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उनके रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उनके रिएक्टेंट्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये कह रही है कि वो फुली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। क्लियर। फर्स्ट ऑर्डर के कन्वर्ट नहीं हो सकते, जीरो ऑर्डर के कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर है जी। सो यहां पर देखिए हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ वो ड्यूरेशन होता है जिसमें ये कंसंट्रेशन आधी हो जाए, जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए? आधी हो जाए। उसे हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, यहां से आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। देखिए मैं इसे मिटाता हूं। देखें अगर कहीं से आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, मुख्तलिफ लेक्चर आप देख चुके होंगे। देखिए मैं यहाँ इसी तरीके से आप लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें यहां से देखें 100 जीरो हो रही है तो फुल लाइफ है। अब हम हाफ लाइफ की बात करते हैं। किस चीज की बात करते हैं? हाफ लाइफ की। देखिए एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर। इस रिएक्टेंट का इस रिएक्टेंट का इसी मौके पर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है? n0 कंसिडर कर लेते हैं। और जो टाइम होता है उसको हम क्या क्या किस चीज से डिनोट करते हैं? क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा
अब हम टाइम को भी जीरो कंसीडर करते हैं। सो टी इज इक्वल टू जीरो। ए की कंसंट्रेशन को ए नॉट मानते हैं और टी जीरो होता है। अब यहां पर देखें, जब 50% का रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी बाकी बचेगी? इनिशियल कितनी थी? 100 थी। जब रिएक्शन हाफ हो जाए तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि इनिशियल कंसंट्रेशन के दो हिस्से बना ले। इनिशियल कंसंट्रेशन के दो हिस्से बना ले, एक हिस्सा यहाँ तक खत्म होता है और दूसरा हिस्सा यहाँ तक खत्म होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 50 और यहाँ से यहाँ तक 50। क्लियर है? अच्छा, अब देखें यहाँ पर चूंकि रिएक्शन 50% कंप्लीट होता है, हाफ लाइफ हम मालूम कर रहे हैं, तो ए की जो कंसंट्रेशन होती है, चलो हम उसे एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एट दैट टाइम जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अब कंसंट्रेशन एट इन टाइम टी, ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन को हम ए नॉट से, कुछ टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन होती है वो उसे ई टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ई टी पर जो कंसंट्रेशन होगी वो बराबर होगी किस चीज की? वो बराबर होगी किस चीज की? इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ। यही तो बेसिक आइडिया है यार कि हाफ लाइफ क्या होता है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। क्लियर? अच्छा, मतलब यही है कि टाइम यहां से शुरू होता है, यहां तक जब आता है तो मतलब हाफ लाइफ गुजर गया। हाफ लाइफ गुजरने का मतलब कंसंट्रेशन आधी हो गई, इट मींस हाफ लाइफ। क्लियर? अब यहां से यहां तक को हम कहते हैं कि फुल लाइफ, टी से कंसीडर करते हैं टी, लेकिन यहां से यहां तक को हम कहते हैं हाफ लाइफ। इजी? देखें, ये उसकी फुल कंसंट्रेशन है, यहां पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है और कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है, मतलब 50% हो जाती है, तो ये टाइम जो होगा ये फुल टाइम का हाफ होगा। यहां तक समझ आई? बाकी तो आसान है, यही उसकी में वो थी, ट्रिक्स थी, मुश्किल बात थी, ये तो आप लोग समझ गए। अब यहां पर देखें, ये इक्वेशन आप लोग जानते हैं, इजी है, ये भी आप लोग जानते हैं। क्लियर? तो मैं ये लेता हूँ क्योंकि हम इसे अक्सर इस्तेमाल कर चुके हैं। इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन से हम हाफ लाइफ निकालेंगे। क्लियर? तो देखें, यहां पर देखें हाफ लाइफ, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस इक्वेशन से लिखता हूं, log 10 a नॉट log 10 80। क्लियर? हम भी 80 से शो करते हैं। देखें, log 10 समटाइम ओ से ए से शो किया जाता है, इज इक्वल टू log 10 a माइनस k t डिवाइड बाय 2.303। दिस इज एन इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? अच्छा, सो अब हम मालूम कर रहे हैं, हाफ लाइफ मालूम कर रहे हैं। हाफ लाइफ मालूम करने का तरीका क्या है? हाफ लाइफ मालूम करने का तरीका यह है कि देखें, हम इस टर्म को इधर ले आते हैं और इस टर्म को हम उधर ले आते हैं। इस तरह भी सही है, इसको हम इधर ले आए और इसको हम उधर ले आए। क्लियर है? चलो देखते हैं, इस तरह कर सकते हैं कि जब t को हम 1/2 लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा? सपोज हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह लिखते हैं, देखिए इसको इधर ले आते हैं, उसको उधर ले आते हैं। क्लियर? अच्छा, देखिए इसको इधर ले आए, KT इज इक्वल टू 2.303 इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाए, इसको हम A नॉट कहते हैं। क्लियर? इसको हम AT कहते हैं। इजी?
देखिए log 10 a naught माइनस log 10 a t, ये समझ आ रही है। देखिए कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम, क्लियर है। अच्छा अब देखिए क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ के टी डिवाइड बाय 2.303 इज इक्वल टू, इसे मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ log 10 a naught बाय 80 लिख सकता हूँ। log की फार्मूला अप्लाई की, log तो आप लोग जानते हैं वैसे माशाल्लाह। देखें log m माइनस log n, देखिए ये फार्मूला है, इससे रिलेटेड नहीं है, क्लियर। log m बाई n, ये फार्मूला अप्लाई किया हमने, क्लियर है। देखें log m माइनस log n इसी तरह है, क्लियर है। अच्छा या अब हम क्या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, आप लोग तो सोचते होंगे कि कभी क्या कह रहे हैं और कभी, देखिए यहाँ पे मैं t छोड़ता हूँ, क्लियर। ये k डिवाइड बाई 2.303 है, उधर जाकर 2.303 डिवाइड बाई k बन जाएगा, क्लियर, बन जाएगा ना, क्लियर। किस तरह बनेगा, देखिए मैं इस साइड को k डिवाइड बाई 2.3 को कैंसिल करना चाहता हूँ, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम इस तरह करेंगे, देखिए 2.303 डिवाइड बाय k, और इस साइड पर भी 2.303 डिवाइड बाय k, इजी है, इजी है। देखें ये और ये कैंसिल, सिंपल t रह जाएगी, इसको हम इधर ले आते हैं, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, 3.3 डिवाइड बाई k, क्लियर, log a naught डिवाइड बाई 80। मैं जरा चेक करता हूँ कि दिखाई दे रही है, नोट डाउन कर लें, इंतहाई इजी है। अच्छा दिखाई दे रही है, सो चल आगे चलते हैं, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब देखें अब हम देखिए, ये तो जनरली हम एक्सप्लेनेशन के लिए या हम डिराइवेशन कर रहे थे अपने सेल्फ के लिए, अब हम मालूम कर रहे हैं हाफ लाइफ। अब देखें ये टी है, ये तो टोटल लाइफ शो करती है, जैसे ऐसे में नहीं कहता कि टोटल लाइफ शो करती है, बल्कि ये टाइम है, किसी भी ड्यूरेशन आप कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। देखिए जब आप ए को बी में कन्वर्ट करते हैं और ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हो, तो इस इक्वेशन को यूज करके आप एक ही कंसंट्रेशन को किसी भी पॉइंट पर मालूम कर सकते हैं, इजी है, क्लियर है। वो स्टूडेंट्स जो हम भी इसी तरह थे ना, कि अगर आप लोग मतलब जीरो ऑर्डर नहीं सीख चुके हैं तो यहाँ अगर आप लोगों की जरूर मुश्किल होगी, क्लियर, इतनी इजी नहीं है, इसलिए तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं। आप वहाँ से अगर आपको फिर से नहीं मिल रही तो लर्निंग ग्रुप RF सर्च कर ले, जीरो ऑर्डर लिख ले, वहां से कंफर्म हो कि इधर आए। मुश्किल है, इतनी आसान ही नहीं, क्लियर, लेकिन सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, रट्टे मट्टे की जरूरत नहीं है। अच्छा देखिए क्या करते हैं हम मजीद, जब टाइम हाफ होता है, कहाँ पे लिख लें, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, ये से आप समझ सकते हैं। देखें जब टाइम हाफ होता है, देखें जब टी हाफ हो जाए तो क्या हो जाएगा, 2.3 डिवाइड बाई के, तो कांस्टेंट वैल्यू है, 2.303 डिवाइड बाई के, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। log 10 या log समटाइम हम बेस नहीं लिखते, ये log 10 है। यहाँ पर देखें
जब हाफ लाइफ गुजर जाती है, हाफ लाइफ गुजर जाती है, तो मैंने शराइत लिख चुकी थी किसके लिए, हाफ लाइफ के लिए। तो हाफ लाइफ किसे कहते हैं, वो टाइम जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए हाफ हो जाए। क्या मतलब, इनिशियल कंसंट्रेशन के जब इनिशियल कंसंट्रेशन का जो कंसंट्रेशन होती है, उस कंसंट्रेशन की जब हाफ कंसंट्रेशन रह जाए, क्लियर। तो हाफ लाइफ का मतलब यही होता है कि हाफ लाइफ पर इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ कंसंट्रेशन रह जाती है। तो यही मतलब है। देखिए ए नॉट तो वही है, ए नॉट तो इनिशियल कंसंट्रेशन शो करती है, क्लियर। और साथ साथ ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन शो, ए नॉट क्या शो करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये ए टी। सो जब हाफ लाइफ होता है, तो हाफ लाइफ उसे हम कहते हैं जब इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होने का मतलब यही होगा कि ए देखे डिवाइड बाई 2। देखिए हाफ लाइफ पर याद रख लें, हाफ लाइफ पर ए टी बराबर हो जाती है ए नॉट बाई 2, ये याद रख लें। यार मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझा दूँ। इस हाफ लाइफ का मतलब यही होता है कि हाफ लाइफ पर जो कंसंट्रेशन होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाती है, इसलिए तो हम इसे हाफ लाइफ कहते हैं। फुल लाइफ का क्या मतलब होता है, जो टोटल कंसंट्रेशन खत्म हो जाए। इसी हम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये और ये कैंसिल, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग, फेल खत्म, क्लियर। सो वैसे तो पता नहीं, अच्छा क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैथ से तो आप मांग रहे हैं, इस तरह हो जाएगा, क्लियर। तो एक फॉर्म में ये इनवर्स और फिर उसको उड़ा लेते हैं, 2 बन जाएगी। कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैं देखिए इस तरीके से समझाता हूँ। हम जब छोटे थे तो हम इस तरह करते थे कि 1 ये डिवीजन को शो करती है, 1 डिवाइड बाय क्या 1/2, क्लियर। इस तरह करते थे, ये डिवीजन शो करती है। अच्छा देखिए साथ साथ मैथ भी समझा रहा हूँ। 1 इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते थे तो उसको हम उल्टा कर देते हैं, तो 2 आ जाएगा। इसका यही मतलब है कि इससे 2 आ जाएगा। तो इस तरह क्या लिख सकते हैं, T1/2 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के। यहाँ पर क्या आ जाएगा, log 2 विच इज अप्रॉक्सीमेट। अच्छा इस तरह लिख सकते हैं ना। अच्छा अब क्या करेंगे, देखिए कैलकुलेटर निकालेंगे। कैलकुलेटर के बगैर तो मैथ्स वैसे ला के क्वेश्चन कोई कंसेप्ट ही नहीं रखता, लेकिन पेपर्स होते हैं, मार्क्स लेने होते हैं, तो क्या करेंगे, log 2 लगाएं, आंसर तकरीबन 0.3 समथिंग आ जाएगा। जब वो उसको इस सब मल्टीप्लाई करें, क्लियर, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा कुछ यूं आंसर आ जाएगा। देखें कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू log 2 से जो आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करें और 3 से डिवाइड करें, मतलब 0.693 डिवाइड बाई के, क्लियर। तकरीबन इतनी वीडियो आएगी। अगर मतलब मेरे जहन स्लिप हो चुके हैं तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। log 2 जो आंसर आएगा इसे मल्टीप्लाई करें और के उस तरह लगाएं, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा एक और फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, पेपर एमसीक्यूज इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। समटाइम वो क्या करते हैं एग्जामिनर, थोड़ा क्वेश्चन को छेड़ लेते हैं तो आप लोग समझ नहीं पाते। देखिए ये तो इस फॉर्म में है, क्या हम इसको किसी और फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्लियर। हौसला ना हारे, क्लियर। जिस तरह आप लोगों को समझ नहीं आती अभी, हम भी आप लोगों की तरह थे, क्लियर। लेकिन हौसला और हिम्मत इंसान को एक आला मकाम तक पहुंचा सकती है, क्लियर। कामयाबी क्या होती है, कामयाबी ये होती है कि अगर जब आप डटते रहें, क्लियर।
जब भी आप लोग डटे रहेंगे, जहां पर भी जिस मीडियम में भी कामयाब होंगे, अगर इस तरह चलाएंगे मारेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। क्लियर? डटे रहे तब तक जब तक आप लोग सीख न जाए। क्लियर? गैरत है। क्लियर? अच्छा, सो क्या करते हैं, 2.303 लाख 10 किस चीज के बराबर है? किस चीज के बराबर है? यहाँ लिख लूं, कहाँ लिख लूं? देखिए यहाँ पर देखें, 2.303 लाख 10 बराबर है लाख, देखिए इसको इस तरह लिखा जाता है, लाख की इस तरह लिखा जाता है, नंबर 1 इस तरह लिखा जाता है 2.303 लाख, देखिए एल एन लिखा जाता है, एल एन 2.303 लाख 10 इस तरह लिखा जाता है, या फिर 2.303 एल एन इस तरह लिखा जाता है। सॉरी यार, लाख 10 इज इक्वल टू एल एन, जिस तरह आप लिखना चाहें। देखिए ये भी साथ में काउंट डाउन कर ले। क्लियर? अच्छा, देखिए अब यहां देखते हैं 2.303 लाख 10, देखिए ये किस चीज के बराबर है? देखिए सपोज हम ये लेते हैं। क्लियर? ये बराबर है इसके लाख ई के बराबर है, लाख ई के बराबर है, यहाँ पर 2b है के, ये हाफ लाइफ की एक अदर इक्वेशन है, ये हाफ लाइफ की एक और अदर इक्वेशन है। एक और इक्वेशन भी लिखते हैं ताकि पता चले। देखें और इक्वेशन किस तरह है, हाफ लाइफ का एक और इक्वेशन कुछ यूं है, देखें 2.303 लाख 10 तो इसके बराबर भी है, तो मतलब इसकी जगह में एल एन लिखता हूं बाई 2 एंड डिवाइड बाई के। एक और इक्वेशन है, एक और इक्वेशन है, 3 इक्वेशन हल किए, 1 1 2 एंड 3 का मुझे पता नहीं, 3 कहाँ है, ये 3 है। क्लियर है? अच्छा, 3 क्वेश्चन हल हुए, 1 2 एंड 3। 1 क्या है, टी हाफ इज इक्वल 2.303 लाख 2 लाख 10 2। क्लियर? डिवाइड बाई के, नंबर 1। तीसरा ये है टी हाफ लाख ई की पावर 2 बाई के, तीसरा लाख 1/2 लाख n 2 बी के। क्लियर है? इजी है। अच्छा, तो यहां पर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं, वो ये है कि यहां पर आप लोग देखते हैं, यहां या फिर यहां कि हाफ लाइफ डजंट डिपेंड अपॉन, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डजंट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। क्लियर? हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हम यहां से पता चलता है हाफ लाइफ डजंट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ ऑफ व्हाट ऑर्डर? ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है। क्लियर? half life of first order. So half life of first order doesn't depend upon the concentration of the reactant because we have proved that इस इक्वेशन को देख के आपको कंसंट्रेशन दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पर कंसंट्रेशन दिखाई नहीं दे रही। इट मींस half life doesn't depend upon the concentration of the reactants but also depends upon the nature of the reactants. क्लियर है? एक और चीज ऐड करना चाहता हूं, बाकी फिर एंड करते हैं। देखिए 3 चीजें बयान की इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके लिए ग्राफ भी लिख सकता हूं, ग्राफ इंशाल्लाह लिखेंगे वो भी और से सुने, क्योंकि अब तो अब स्किपिंग से काम लेते हैं, लेकिन देखिए मैं सब कुछ जितना केमिस्ट्री है वो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करता हूं। अच्छा, यहां तक समझ आई? देखें आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर जी? तो हम ये मैं इसे मिटाता हूं और इसके लिए मैं फुल लाइफ की बात करता हूं कि फुल लाइफ उसकी क्या होगी। फुल लाइफ, क्लियर? कितनी जिंदगी होती है रिएक्शन की? 100 साल होती है। जिस तरह देखिए, जिस तरह इंसान की जिंदगी पर कोई भरोसा नहीं, इंसान की जिंदगी पर इंसान भरोसा नहीं किया जा सकता, इस तरह फर्स्ट ऑर्डर की भी यही मिसाल है। किसी की हाफ लाइफ बहुत कम होती है और किसी की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। चलो हम इक्वेशन से प्रूव करते हैं कि उसकी हाफ लाइफ कितनी है। तो देखें log देखें log 10
ए या इसे हम ए टी बोलते हैं log 10 ए नॉट माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303 इस तरह है, इस तरह है। अच्छा, जब हम कहते हैं देखिए इंतहाई कंसेप्चुअल है, जब ए कन्वर्ट हो रही होती है प्रोडक्ट में तो फुल लाइफ का मतलब ये होता है कि इनिशियल कंसेंट देखें कि द कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम बिकम इक्वल टू जीरो, कि देखिए हम हाफ लाइफ इसे कहते हैं कि उसकी कोई कंसंट्रेशन ना रह जाए। इनिशियल कंसंट्रेशन तो वैसे होती है 100 मान लीजिए कंसंट्रेशन, लेकिन फुल लाइफ का मतलब ये होता है कि सम टाइम बाद उनकी कंसंट्रेशन फुली खत्म हो जाए, उसे हम फुल लाइफ कहते हैं। क्लियर है? तो फुल लाइफ पर एटी कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम बिकम इक्वल टू जीरो हो जाएगी। इजी है। तो ये ध्यान से रखें। अब देखें, अब यहां पर देखें कि जब फुल लाइफ की हम बात करते हैं तो इस तरह करेंगे, इसको हम उधर उठाते हैं। देखिए थोड़ा और स्टेप्स लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए इसको इधर उठाते हैं, उसको उधर उठाते हैं, इस तरह लिखेंगे। एक देखें इज इक्वल टू, क्लियर, इसको इधर उठाते हैं log 10 ए नॉट, इसको इधर उठाते हैं log 10 80 log 10 80 इस तरह है। अच्छा, अब देखें, अब देखें ये क्या बात है, देखें log याद है आपको 2-3 सेकंड पहले कर चुके हैं, क्या आ जाएगा log 10 ए नॉट बाय 80 log ए नॉट बाय 80, यहाँ पर के टी इज इक्वल टू 2.303। इजी है, इजी है। अच्छा, तो क्या करते हैं, टी को इधर छोड़ते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं। जिस तरीके से हम उधर ले जाते हैं वो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ ना। अच्छा, यहाँ पर किया जाएगा किस तरह के हैं इंतहाई ही। अच्छा, अब देखें log 10 ए नॉट बाई 80, ए नॉट बाई 80, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, बस एक स्टेप बाकी है। ये जो इक्वेशन हम डिराइव किया, अब हम उसके लिए फुल लाइफ की बात करते हैं। जब लाइफ फुल होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ एटी बिकम इक्वल टू जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। क्लियर? इसका मकसद ये है कि टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log ए नॉट बाई जीरो, ए नॉट बाई जीरो, something divided by zero, infinity multiplied by something is equal to infinity. Clear? So total life is equal to infinity. Again, total life of first order reaction is equal to infinity. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि जब कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो तो ये इस यहाँ पर जो अगर कोई किसी रिएक्शन का ताल्लुक फर्स्ट ऑर्डर से हो तो इसमें जो कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होती है रिएक्टेंट की, अगर हम चाहे कि वो फुली ख़त्म हो जाए तो ये इनफाइनाइट टाइम में ख़त्म हो जाएगा। इसका यही मतलब है इस इक्वेशन को देखते हुए कि द कंसंट्रेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी फिनिश्ड 100%। क्लियर? कि जो इसी ये इक्वेशन हमें ये बताता है, देखें कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उनकी जो फुल लाइफ होती है, फुल लाइफ का मतलब ये होता है कि उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो हो जाए, सारी की सारी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। सो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन कि फर्स्ट ऑर्डर के जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसको अगर आप फुली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो इनफाइनाइट टाइम मीन्स
कि 100% रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन जीरो ऑर्डर के लिए हम बता चुके हैं कि जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट्स 100% कन्वर्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी ग्राफ बनाएंगे, वो भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है। बाकी तो मेरे ख्याल में हाफ लाइफ बयान कर चुके हैं, फुल लाइफ बयान कर चुके हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर की। क्लियर? अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस तरह वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर दी जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल को पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपका और हमारा रहे रिश्ता ताहयात। क्लियर?